Dear students, today we will discuss about the formation of hexagonal headed bolt. ये एक हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट है और चूँकि इसका जो हेड है ये हेक्स की शेप में है, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, और इस पे पूरे पोर्शन पे थ्रेड कटी होती हैं। तो इस बोल्ट का हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। इसके ISI पैरामीटर हमें पहले लर्न करने पड़ेंगे। लेंथ, ISI पैरामीटर्स ऑफ हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट क्या होते हैं? एक तो लेंथ ऑफ बोल्ट, लेंथ कितनी रहेगी, टोटल लेंथ कितनी लेते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बहुत कम होती है। तो कितनी लेंथ लेंगे हम? 3D से लेके 20D तक कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि जब आप एग्जाम में बनाओगे तो आप 3D मिनिमम लेनी है, 4D भी ले सकते हो, 5D, 6D, 7D भी, क्योंकि जितनी डी क्वेश्चन में गिवन होता है डायमीटर 24, डी मीन्स डायमीटर 24। तो डी हमें गिवन है यहाँ पर, D इजकल टू 24 mm, डायमीटर 24 mm। तो हम यहाँ पे 3D, आप भी सब 3D लेकर के बनाना। लेंथ इजकल टू 3D, कम से कम 3D होती है लेंथ, 3 इंटू 24, D से मल्टीप्लाई कर दी तो 72 mm, ये हमारी लेंथ हो जाएगी बोल्ट की लेंथ। इसके बाद लेंथ ऑफ थ्रेडेड पोर्शन, इसमें तो पूरे में थ्रेड कटी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली बोल्ट ऐसे होते हैं कि कुछ पोर्शन में थ्रेड होगी आगे की तरफ, यहाँ पे अनथ्रेडेड होगा। तो कितना पोर्शन, इसके कितने पोर्शन में थ्रेड होती हैं? तो थ्रेड हमेशा 2D+5 होती है। लेंथ ऑफ थ्रेडेड पोर्शन की लेंथ स्मॉल l1 मान ली हमने, 2D+5, तो 2 इंटू 25+5 यानी कि 53 mm। तो हमारे पास ये दोनों पैरामीटर्स आ गए, थ्रेडेड पोर्शन की लेंथ भी आ गई और टोटल लेंथ भी आ गई। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे इसका। बहुत ईजी है बच्चों इसका बनाना। और सबसे पहले फ्रंट बना के लेंगे, एक सेंटर लाइन ले लेंगे। सबसे पहले एक सेंटर लाइन ले लेंगे हम, लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश। एक सेंटर लाइन ले, और अब हमने एक लाइन मार्क कर ली यहाँ पर। सपोज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है बोल्ट, तो यहाँ पर हमने एक लाइन मार्क कर ली, और इस लाइन से बोल्ट का डायमीटर 24 है, तो 12 ऊपर और 12 नीचे हमें ध्यान रखना पड़ेगा पूरा। 12 और 10 और 1 और 2, 12 mm। एक और निशान लगा ले कहीं पे, 12 और 12। अब हमने ये लाइन ले ली यहाँ पर। यहाँ से हम लेंथ कितनी लेंगे वो हमें ध्यान रखना है। टोटल लेंथ ऑफ द बोल्ट इसी लाइन से लेंगे जो हमने वर्टिकल लाइन ली थी। टोटल लेंथ ऑफ द बोल्ट, टोटल लेंथ कितनी ली है? 72, 3D, तो 72 mm हम ले लेंगे यहाँ पर पूरी। 60, 70 और 72 यहाँ तक आ गई हमारी। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी 72 ले लेंगे, इस तरफ भी इसी लाइन से ये 70 और 72। तो ये आ गई बोल्ट की लेंथ। यहाँ पे आके बोल्ट क्लोज हो जाएगा आपका। ये बोल्ट की लेंथ है। लास्ट में हम बोल्ट को थोड़ी सी ओवल शेप दे देते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास भी दे सकते हैं और फ्री हैंड भी दे सकते हैं। ऐसे थोड़ी सी ओवल शेप दे देंगे इसको। यहाँ पे हमने लास्ट में ओवल शेप दे देंगे इसको, बिल्कुल कर्व की फॉर्म में। दूर कंपास रख के ऐसे बना सकते हैं आप। और इस तरह से अब आता है लेंथ ऑफ थ्रेडेड पोर्शन। लेंथ ऑफ थ्रेडेड पोर्शन कितनी है? 53, 2D+5। तो यहाँ से हम लास्ट से लेंगे, यहाँ से इस तरफ से, तो यहाँ से हम 53 ले लेंगे पूरा। तो ये आपका हार्ड एंड फास्ट अप्रोक्स वैल्यू। तो 53 पे हमने निशान लगा के, और ये पोर्शन हो गई हमारी लेंथ ऑफ थ्रेडेड पोर्शन। इस पोर्शन के अंदर थ्रेड आएंगे आपकी। इस पोर्शन में हम थ्रेड बना देंगे। थ्रेड कैसे बनाते हैं मैं थ्रेड का भी आपको बता देता हूँ। लगभग 5 डिग्री टेपर ले लेंगे और एक लाइन ऐसे लेंगे 5 डिग्री टेपर, इस तरह से ये 5 डिग्री टेपर। फिर एक लाइन डार्क आएगी ऐसे बीच में, दोनों तरफ मिलेगी नहीं ये लाइन। फिर थोड़ा थोड़ा गैप देते रहेंगे बराबर। फिर लाइन डार्क, दोनों तरफ मिलेगी नहीं। फिर एक लाइन नीचे तक, फिर एक लाइन डार्क, ऐसे। तो ये एक थ्रेड का तरीका है हमारा बनाने का। ड्राफ्टर से हम बना सकते हैं बड़े आराम से। जो डार्क लाइन है वो दोनों तरफ मैच नहीं करेगी।
5 डिग्री टेपर, 5 डिग्री ये ध्यान रखना है, कभी 5 की जगह 50 डिग्री ले लो आप। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से इसको बना सकते हो। इस तरह से ये होगी थ्रेड पोर्शन। इसको हम मेंशन भी कर देंगे हमने कितना कितना लिया है यहाँ पर। ये लेंथ हमने कितनी ली वो लेंथ हम दिखा देंगे यहाँ पर। ये लेंथ ली है हमने 2d+5, लेंथ ऑफ थ्रेडेड पोर्शन L1, स्मॉल L1, 2d+5। टोटल लेंथ कितनी ली है बोल्ट की वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे बाद में। अच्छा, अब हमें यहाँ पर हेड बनाना है। तो हेड हमारा, जैसे हमारा हेक्सागोनल नट का फ्रंट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। ये हेक्सागोनल नट का फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू तो ये अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी थी हमारी 2d, डबल ऑफ डायमीटर, और थिकनेस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक 0.8d, यानी कि 0.8d की हमने वैल्यू निकाली थी, वो यहाँ भी निकालनी पड़ेगी। 0.8 × 24 कितनी आई थी हमारी 19। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से थिकनेस ले लेंगे 0.8d के बराबर। 0.7d भी लेते हैं कुछ बुक में, 10, और ये हो गया आपका 19, 10 और ये हो गया 19। तो सबसे पहले हमने थिकनेस ले ली, हमारी थिकनेस इतनी रहेगी यहाँ पर। ये एक लाइन मार्क कर ली थिकनेस के लिए, थिकनेस ले ली। अब हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना देखना है, हमारा कितना डिस्टेंस रहेगा। इसमें हमने देखा था डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 2d है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा 2d, बिल्कुल ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, बनेगा वही। तो जब हम इसको बनाएंगे ये इस तरह से, अब हम ऐसे बना रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ये आपके तीनों पोर्शन आ गए, 1 फेस, 2 फेस और 3 फेस, और ये यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर टू कॉर्नर 2d। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा ये। तो 2d का मतलब कितना होता है 48। तो 48 का मतलब 24 ऊपर 24 नीचे, निशान लगा लेंगे सेंटर लाइन से। तो 10, 20 और 24, 10, 20 और 24, ये हमने दोनों तरफ निशान लगा के क्लोज कर देंगे इसको। और यहाँ पर भी हम, ये आ गया आपका, और बीच वाली लाइन को भी हम आगे तक एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसको हम एक्स्ट्रा लाइन को हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन है। फिर मैंने आपको बताया था कंपास से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हम ये कर्व बनाते हैं, इसका ये वाला कर्व फ्रंट व्यू में बनाया था हमने, तो ये कर्व की रेडियस 1.4d के बराबर थी। 1.4d का डिस्टेंस हमारा 34, कल हमने कैलकुलेट किया था, आप भी देख लेना। वो पैरामीटर मैंने लिखे नहीं, इसमें सारे हेक्सागोनल नट के पैरामीटर लगेंगे। अब यहाँ पर तो यहाँ से 10, 20, 30 और 34, ये हमने 34 ले लिया, जैसे हमने कल किया था। इस सेंटर पे रखा यहाँ पर, और 34 कट किया, सेंटर ले लिया, और अब इसको सेंटर माना यहाँ पर, और यहाँ से टच किया और ये बना दिया इस तरह से। तो ये बोर्ड का बोल्ट का जो हेड है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे सेंटर लेके और 1.54d रेडियस के बराबर ये कर्व बना दिया। इसके बाद मैंने जैसे कल बताया था कि इसके दोनों को, इन दोनों एंड को, इस एंड को भी और इस एंड को भी, दोनों को मैच करते हुए एक लाइन हम ऊपर तक ऐसे ले लेंगे। ये लाइन ले लिया आपने, और अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करते हुए आप फ्री हैंड कर्व बना सकते हो, या कंपास का यूज करके भी बना सकते हो। इसको और इसको, ये आ गया आपका। फिर यहाँ से मैंने बताया था 30 डिग्री पर लाइन, और यहाँ से भी 30 डिग्री पर लाइन। इसके बाद इसको हम मिला देंगे यहाँ पर, जैसे हमने बिल्कुल, मैं फ्रंट व्यू बता चुका हूँ, फ्रंट व्यू अप्लाई करना है आपको। फ्रंट मैंने कल बताया था, मैं इसकी उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर अब हमें जो हमारा मेन है, जो हमें दिखता है पार्ट, उसको हम विजिबल करते चले जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा बना फ्रंट व्यू। इसमें हिडन लाइन नहीं आएगी, क्योंकि जो आपका हेड होता है वो सॉलिड होता है, उसमें कोई होलो नहीं होता अंदर, तो यहाँ पे कोई हिडन लाइन नहीं आएगी आपकी। तो इस तरह से आपका ये बन गया इसका हेक्सागोनल नट का
फ्रंट व्यू, ये हेक्सागोनल नट का फ्रंट व्यू है। टोटल लेंथ भी हम इसकी मेंशन कर देंगे कितनी है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ यहाँ से हमने ली थी टोटल लेंथ और यहाँ तक, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3D ली है हमने। कितनी ली है? 3D। एरो लगा के हम मेंशन कर देंगे 3D। ये टोटल लेंथ हमने ली है इसकी 3 ऑफ डायामीटर। इस तरह से ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि रेडियस हमने यहाँ पे कितनी ली थी, तो हम इसको भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर एरो लगा के। और 1.4D। तो इस तरह से ये हमारी यहाँ से यहाँ तक रेडियस ली हमने इसकी। तो ये बच्चों बन गया हमारा नट का फ्रंट व्यू। अब हमें इसका बनाना है टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए हम सबसे पहले प्रोजेक्शन लेते हैं। प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन आपका ये आ गया और एक प्रोजेक्शन ये आ गया और एक प्रोजेक्शन ये आ गया और एक लाइन आपकी ये आ गई थ्रेडेड की और एक लाइन आपकी लास्ट वाली। फिर कहीं पे भी आके हम सेंटर लाइन मार्क कर लेंगे। सब जहाँ भी हमें टॉप बनाना होगा एक सेंटर लाइन मार्क कर लो। ये सेंटर लाइन ले लो आप, लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश, ये आ गई सेंटर लाइन। अब ये जो बोल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, चाहे हम इसको यहाँ से आगे तक का पोर्शन, चाहे हम इसको फ्रंट से देखें और चाहे हम इसको टॉप से देखें, टॉप से देखें या फ्रंट से देखें, वो एक ही डायमीटर है, सेम है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि हम ये चीज़ है, अगर हम इसको टॉप से देखें तब भी उतना डायमीटर है, फ्रंट से देख रहे हैं तब भी उतना डायमीटर है। तो इस पोर्शन को हम सेम बना देंगे जो का तो एज इट इज। तो यहाँ पे वही आपका 12, क्योंकि हमें 24 लेना है, 12 इधर और 12 इधर, और इसको हम पूरा ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ तक एज इट इज। और इसको हमने ऐसे ही क्लोज कर दिया जैसे वहाँ पे किया था। इसको भी ऐसे इसकी ऊपर वाले की कॉपी करना है बिल्कुल। यहाँ पे ओवल शेप बना देंगे थोड़ी सी, ये बन गई आपकी। इस पोर्शन में हम थ्रेड बना देंगे वैसे ही जैसे हमने ऊपर बनाई थी। एक लाइन डार्क जो दोनों तरफ मिलानी नहीं, एक लाइन लाइट, फटाफट बनाते चले जाएंगे। 5 डिग्री का टेपर, ज़्यादा नहीं। 5 डिग्री से ज़्यादा बनाओगे तो थ्रेड बेकार लगेंगी आपकी। अंदाजे से या ड्राफ्टर से। इस तरह से ये हमारी थ्रेड बन गई। आगे का पोर्शन हो गया, ये अनथ्रेडेड पोर्शन हो गया। और यहाँ से आगे हमें बोल्ट बनाना है। अब हमें जो हमने हेक्सागोनल नट का, अगर एक तरफ हम यहाँ पे फ्रंट में हम देख रहे हैं, अगर हमें यहाँ से 1, 2 और 3 फेस दिख रहे हैं, तो अब हमें दूसरी तरफ से हम ध्यान से देखेंगे। अगर हम ऐसे रख लें तो ये फेस और ये फेस, केवल 2 फेस दिख रहे हैं। यानी कि ऐसा हमारा कहाँ हुआ था? साइड व्यू में। जब हम साइड व्यू देख रहे हैं यहाँ पर साइड व्यू, तो एक फेस और 2 फेस दिख रहे थे, और जिनकी लेंथ कितनी थी? 1.5D + 3। यानी कि साइड व्यू में लेंथ हमेशा 1.5D + 3 रहेगी और फ्रंट व्यू में लेंथ हमेशा 2D रहेगी, 2D। तो साइड व्यू की लेंथ 1.5D + 3, 1.5 × 24 + 3, 39। तो ये गैप हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम सेंटर से 39 का हाफ ऊपर और 39 का हाफ नीचे, 39 का हाफ यानी कि 19.5 ऊपर ले लेंगे यहाँ से 10 और ये 19, यहाँ भी ऐसे ले लेंगे 10 और 19। तो इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर। और इसको भी हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर। बॉक्स बना देंगे पूरा, और ये भी बॉक्स पूरा। डिस्टेंस हम यहाँ पर मेंशन भी कर देंगे हमने कितना लिया, ताकि आपको पता लग जाए। ये आपको बिल्कुल हेक्सागोनल नट का फ्रंट अप्लाई करना है, फ्रंट। और ये हेक्सागोनल नट का साइड व्यू बनेगा। यहाँ पर नट का साइड व्यू है, बोल्ट का ये टॉप व्यू है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नट का साइड व्यू और हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का ये टॉप व्यू। इस तरह से है बोल्ट, ये ऐसे रखा हुआ है बोल्ट, ऐसे इस तरह से। ये 2 फेस दिख रहे हैं आपको ऊपर से, आप ध्यान से देखेंगे तो अभी आपको ऊपर से केवल 2 फेस दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से 2 फेस। आप ऐसे बनाएंगे इसको 2 फेस। तो ये जो आपका डिस्टेंस है ये है 1.5D + 3।
और ये जो डिस्टेंस आपने यहाँ पे फ्रंट में लिया था, वो आपने लिया था कितना, बिल्कुल हेक्सागोनल नट के फ्रंट के बराबर, यानी कि 2D, डबल ऑफ डायमीटर। डी हम यहाँ पर हर बार 24 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ये आ गया बच्चों। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, वहाँ पे हमने क्या किया था, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करना था। फ्री हैंड भी मैच कर सकते हैं या दूर कंपास रख के मैच कर सकते हो आप। यहाँ पे कहीं इसका सेंटर लाइन ले करके और इसमें कहीं मिला सकते हो। ऐसे ही इसको भी आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों को मैच करना है। तो ये आपका बन गया इस तरह से। यहाँ पे इसको, ये अब इस लाइन को हम मिला देंगे। तो ये बन गया इसका टॉप व्यू। ये थिकनेस यहाँ से यहाँ तक हम मेंशन कर सकते हैं, 0.8 dB लेते हैं, 0.7 dB ले लेते हैं इसको। तो इस तरह से ये बना टॉप व्यू। ये हेक्सागोनल नट का साइड व्यू है, ये हेक्सागोनल नट का फ्रंट है। आप उसको हेक्सागोनल नट को अच्छी तरीके से सीखना है, जब भी आप इसको बना पाएंगे। ये बन गया। अब आप इसको बनाना है यहाँ पर साइड व्यू। साइड व्यू क्या होगा, हेक्सागोनल नट का टॉप व्यू। आपने यहाँ पर बनाना है साइड, तो एक सेंटर लाइन मार्क कर लेंगे यहाँ पर बच्चों। एक ये आपने इस तरह से मार्क कर लिया आपने साइड व्यू। और यहाँ से इसका प्रोजेक्शन भी आप ले लेंगे। एक तो ये वाला प्रोजेक्शन, और यहाँ से इसका ये वाला प्रोजेक्शन, और यहाँ से ये लास्ट प्रोजेक्शन, और यहाँ से भी लास्ट प्रोजेक्शन। अब आप ये समझो कि आप यहाँ से देख रहे हैं साइड से, इस तरह से आपका बोल्ट है और ऐसे आपका बनेगा। तो ये पूरी हैक्स शेप आएगी आपकी। हैक्स आएगा, चैम्फरिंग का सर्कल भी आएगा, और अंदर के दोनों सर्कल हिडन आएंगे, क्योंकि वो इधर से दिखाई, इधर से आप देख रहे हैं, इधर से देख के और इस तरह बना रहे हैं आप। ऐसे ऐसे रखा हुआ है आपका बोल्ट। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो कैसे इसको हम बनाएंगे, वही हमने जो 2D का सर्कल क्रिएट किया था वही यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे। 2D का सर्कल, 2D का मतलब जैसे हमने ड्रॉ द सर्कल ऑफ 2D, टॉप बनाने के लिए 2D का सर्कल लिया था हमने, जिसकी हमारी रेडियस कितनी थी, 2D डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, D के बराबर 24। तो आपने वही 24 की रेडियस लेके और सर्कल यहाँ पर आप बना दोगे। टू डी इस तरह से आपने ये हल्का सा सर्कल आपने अप्लाई कर दिया। जब आप सर्कल अप्लाई कर दोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रोजेक्शन ले रखे हैं। एक तो ये पॉइंट आपको मिल गया, यहाँ पर ये लाइन जा रही है आपकी, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट हो गया। ऐसे ही एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट, ऐसे। तो ये लाइन गई थी, यहाँ पे 2 पॉइंट मिले, ये लाइन गई थी, यहाँ पे 2 पॉइंट मिले आपको। क्लियर है आपको, वो ऊपर है ही पॉइंट। आपने एक सर्कल 24 की रेडियस लेके सर्कल लगा लिया। अब आपको क्या करना है, इसको मिलाना है ऐसे, क्योंकि आपको बनाना है इसका साइड व्यू। तो आप इसको ऐसे मिला दोगे, इन दोनों पॉइंट को मैच कर दोगे, इन दोनों पॉइंट को भी यहाँ पर मैच कर दोगे, और इसको ऐसे मिला दोगे यहाँ पर, और इसको ऐसे मिला दोगे इन पॉइंट्स को, और इस पॉइंट को ऐसे मिला दोगे, और इस पॉइंट को आप ऐसे मिला दोगे यहाँ पर। तो ये आपका हेक्स शेप बन के तैयार हो जाएगी। सबसे पहले आपका आउटर हेक्स जो हमने बनाना था वो इस तरह से हमने बनाया। आउटर हेक्स आपका यहाँ पर तैयार है ऐसे। तो ये बन गया आपका आउटर हेक्स। ये ध्यान रखना है, कॉर्नर टू कॉर्नर, ये कॉर्नर टू कॉर्नर इसके साथ मैच होना चाहिए। ये डिस्टेंस हमारा 2D रहना चाहिए। तो ऑटोमेटिक बन गया। प्रोजेक्शन ले लो, एक सर्कल घुमा दो, आराम से बन जाएगा अगर आपने सही पैरामीटर लिए हुए हैं तो। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके ये हमारा मेन है। सर्कल को आप रिमूव भी कर सकते हो। इसके अंदर चैम्फरिंग का सर्कल बनाना है। चैम्फरिंग का सर्कल मैंने बताया था आपको कि फ्लैट को टच कर लेते हैं। एक फ्लैट साइड को टच कर लिया, चाहे इसको कर लो और चाहे इसको कर लो, इस फ्लैट साइड को टच, फिर आपका चैम्फरिंग का सर्कल बन जाएगा।
आपने टॉप में भी बनाया था और यहाँ पे भी आप बना रहे हो। तो इस तरह से ये आपका चैम्फरिंग का सर्कल इसमें क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये हो गया चैम्फरिंग का सर्कल। अंदर के दोनों सर्कल आपके हिडन होंगे। अंदर आपके कितने, एक तो 12 mm, एक मैंने बताया था आपको 10 mm रेडियस लेकर के, 12 और 10 अंदर के दोनों सर्कल आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इसको आप हिडन बनाएंगे बेफ आराम से। बुक में हमारे फॉर्म भी दे रखे होंगे, बुक में बहुत गलतियां हैं, तो बुक को फॉलो ना करें उस हिसाब से, क्योंकि प्रिंटिंग में गलतियां हो जाती हैं। ये हो गया आपका 12 और अगला आपने 10 की रेडियस लेके, और ये भी आपका, ये दो सर्कल आपके हिडन होंगे। और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ़्ट साइड व्यू। ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, ये लेफ्ट से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। आपने ऊपर फ्रंट बनाया, नीचे टॉप बनाया, इधर से देख के साइड व्यू बनाया, ऐसे आपका बोल्ट रखा हुआ है बच्चों। मैं आपको देख लो यहाँ से, जब आप इधर से देखोगे तो आपको ये हेक्स शेप दिखाई देगी, चैम्फरिंग का सर्कल दिखाई देगा, बट अंदर के ये वाले जो थ्रेड के सर्कल हैं 12 और 10, ये जो डायमीटर है ये आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप इधर से देख के इधर बनाते तो इधर से आपको ये दोनों सर्कल दिखते, ये हेक्स शेप भी दिखती, बट ये चैम्फरिंग का सर्कल हिडन आता अगर आप इस तरह बनाते तो ये आपका इस तरह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट साइड व्यू। दैट इज़ वेरी सिंपल। होपफुली बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।